हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड एक और एग्जांपल करा रहा हूँ। अब ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट। इसमें अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि इसमें फार्मूला बेस्ड नहीं है। डायरेक्ट फार्मूले में आप वैल्यू पुट करो और उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया आप निकाल लो। थोड़ा सा ट्रिकी है, वही चीज़ समझना है आपको, वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखा है, देयर इज़ ए हेमी स्फेरिकल रूफ ऑन द सिलेंड्रिकल रूम। There is 5 to 36 meter cube air in this room. The inner diameter of the floor is equal to the maximum height of the room. Find the height of the room. ठीक है, इसमें वॉल्यूम दे दिया गया है और ये कंडीशंस दिया गया है डायमीटर और इसका हाइट के से रिलेटेड। इसी के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे और इसका हाइट निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या है। ये जो पहले शेप बनाना सीखें। देयर इज़ ए हेमी स्फेरिकल रूफ ऑन द सिलेंड्रिकल रूम। तो सबसे पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंड्रिकल रूम है, सिलेंडर शेप है, सिलेंडर बनाते हैं। इस टाइप का रूम है। ये मैंने सिलेंडर बना लिया, लेकिन इसका टॉप जो है, जो रूफ है, हेमी स्फेरिकल शेप है। ये ऊपर जो है हेमी स्फेरिकल समझ डोम शेप है, समझिए। ये बना नहीं, मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो आप समझने की कोशिश करें। ये ऊपर जो है हेमी स्फेरिकल शेप है, ठीक है। और ये रूम जो है सिलेंडर के फॉर्म में है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये इनर जो डायमीटर है, ये डायमीटर ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रूम। इसका हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डायमीटर मान लेते हैं। ये डायमीटर, ये हाइट मान लेते हैं h है, ठीक, टोटल हाइट। तो ये क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ द फ्लोर इस हाइट के, इस रूम के हाइट के इक्वल है। ये कंडीशन, इनर डायमीटर ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रूम है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, रूम की हाइट पता करनी है। अब लेकिन क्या कह रहा है, देयर इज़ 5 to 36 मीटर क्यूब एयर इन दिस रूम। यानी कि जो एयर है इस रूम के अंदर, एयर होगा ऐसा कहीं तो है, होगा नहीं कि फर्श पे होगा या वॉल पे होगा। ये टोटल वॉल्यूम में फैला होगा। यानी कि ये इस सिलेंड्रिकल जो रूम है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रूम वो है 5 to 36 मीटर क्यूब, ठीक है। हमने एज्यूम किया, एज्यूम द हाइट ऑफ द रूम। रूम मीन्स ये सिलेंड्रिकल रूम, ये h हमने मान लिया, तो उसका डायमीटर भी h होगा। तो अब यहाँ से हम इसका जो है वॉल्यूम हम निकालेंगे जब, तो हमें रेडियस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये h है, तो ये h/2 हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। ये भी यहाँ पे सेम होगा, ये भी h/2 होगा। तो ये इसका रेडियस जो हेमिस्फीयर का शेप है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, सेम होगा, क्योंकि ऊपर का ये हेमिस्फीयर शेप है, ठीक है। लेकिन हमें ये हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, अब इसी के बेस में हम निकाल लेंगे। टोटल हाइट h दिया हुआ है, ठीक है, और ये हाइट h/2 है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो आप निकालते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर h माइनस h/2। टोटल हाइट h है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हाइट आपको मिल जाएगी। अब शेप के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन शेप जो एग्जैक्ट बनेगा तो ये चीज़
बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा h/2 हाइट। ठीक है, अब इसमें जो है क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है, अब हम जो है इसका वॉल्यूम टोटल रूम में जो है कितना वॉल्यूम में एयर भरा हुआ है इतना दिया हुआ है, तो हम इसका क्या नाम है वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या नाम है हाइट दिया नहीं हुआ है। रेडियस इस हेमीस्फीयर का या सिलेंडर का एच के फॉर्म में है, और इसमें जो वॉल्यूम दिया है वो गिवन है। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे तो एच जो है वेरिएबल मिलेगा, तो और उसमें और कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, तो हमें उस फार्मूले में रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो है अब देखते हैं कैसे हम फार्मूला इसमें लिखते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या क्या है, इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रूम, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ये शेप बन रहा है, उसका वॉल्यूम हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रूम दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको पुट करते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, एक सेकेंड, पाई आर क्यूब। आर है h/2 होल क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है h/2 होल स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है h/2 है। ये हाइट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर रेडियस h/2 हो गया, h/2 का होल स्क्वायर। और इसका सिलेंडर का हाइट h/2 हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रूम कितना दिया हुआ है 5236। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/3 पाई h/8 हो जाएगा, प्लस पाई h स्क्वायर और h/3 हो जाएगा अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 2। ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, पाई h³ अपॉन 12 हो जाएगा, प्लस पाई h³ अपॉन ये 8 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, इक्वल्स टू 12 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 2 पाई ये हो जाएगा 2 पाई h³ प्लस 3 पाई h³। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा इक्वल्स टू 5 पाई h³ अपॉन 24। ये किसके इक्वल है, 5236 इक्वल्स टू 5 पाई h³ अपॉन 24।
अब यहाँ पे एच वेरिएबल है, पाई की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अब यहाँ से एच निकाल लेते हैं, तो एच क्यूब इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, और 5236 इंटू 24 अपॉन 5 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, क्वेश्चन में गिवन है 1416। ये कैलकुलेट करेंगे तो 5236 इंटू 24 अपॉन 15.7080 इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट करेंगे टोटल 80,000 आएगा। तो एच क्यूब इक्वल्स टू 8,000 आएगा। तो ये है 8020 का क्यूब है, तो इस तरह से h इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, क्यूब रूट हटा देंगे तो आपको हाइट मिल गया 20 मीटर। यही आपको निकालना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।